Today I am going to start fifth part of class 9, A Legend of the Northland, written by Bobby Carey. When we will see what is the meaning of legend, because it is our title, A Legend of the Northland. Legend, it means old traditional story. So this is the meaning of legend, and Northland is the place. A story, a old traditional story about the Northland. This is your title, and we will see in this poem have two parts. First part we will see about the first stanza to eighth stanza, and it is a story about the one lady and Saint Peter. So let's start the poem. Away, away in her northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away, it means distance, dur, dur. So away, away in her northland, in her poem, as the poet said that in her northland that was a very long distance, because where the hours have the day are few hours have left on that day, because of we know very well about the winter's night. It is a very long night, and that they cannot sleep there through, and that is the reason they have not sleep properly. अब बताया गया है कि दूर दूर तक उनके नॉर्थ लैंड में दूर दूर तक क्या होते हैं, जो डे होता है उस दिन में कुछ ही घंटे बचे हुए थे, बिकॉज ऑफ एंड द नाइट्स, उस रात होने के लिए, नाइट्स होने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए थे, क्योंकि विंटर्स का नाइट बहुत लॉन्ग होता है, इसी कारण से वो प्रॉपरली सो भी नहीं पाते. एंड व्हाट इज द रीजंस फॉर नॉट टू स्लीप, वी विल सी एज इन नेक्स्ट स्टैंजर्स. वो बताया गया फर्स्ट स्टैंजर में कि नॉर्थलैंड में दूर दूर तक क्या होते हैं कि उस दिन रात के लिए कुछ घंटे ही बचे थे, और क्योंकि विंटर्स का जो नाइट होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, इसीलिए वे प्रॉपरली तरीके से सो भी नहीं सकते थे. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges wet with snow, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. Where the harness of the, it is the especially collections of the reindeers. जब वहाँ पे क्या था, स्विफ्ट द रेंडियर्स जो क्या करते, स्लाइडिंग करने के लिए हेल्प किया जाता है एनिमल्स का, तो उनका जो क्या करते थे, टू द स्लेज, उनको स्लेज मतलब बर्फ में जो आइस पे स्लेजिंग कराया जाता था. व्हेन इट्स स्नो, जो बर्फ था, स्नोस था, वहाँ पे क्या किया जाता था, रेंडियर्स के थ्रू उनको स्लाइड्स कराया जाता था. एंड द चिल्ड्रंस, और वहाँ चिल्ड्रंस क्या लगते थे, जस्ट लाइक एज द, जस्ट लुक लाइक एज बियर्स कब. अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो हमारा जो क्या होता है, आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, इट मींस सिमिली, बिकॉज लाइक, तो डायरेक्ट आपको कंपेयर किया गया है ना, जस्ट लाइक एज बियर्स, जो भालू के बच्चे होते हैं, बियर्स कब होते हैं, वैसे बच्चों को बताया गया, चिल्ड्रंस को बताया गया, ह्यूमन चिल्ड्रंस को. तो ह्यूमन चिल्ड्रंस को ऐसा क्यों बताया गया है, बिकॉज ऑफ इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स दे आर वेयरिंग जस्ट लाइक एज द बियर्स हियर. जैसे बियर्स का कब होता है, वैसे भालू के जो बियर्स के क्या होते हैं, वैसे ही क्लॉथ्स वो लोग पहने हुए थे, इसलिए ऐसा लगते थे कि जैसे वो बियर्स कब हो. तो सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया गया है कि रेंडियर्स का जो पूरा झुंड होता है उससे स्लाइडिंग कराया जाता था, कहाँ पे, व्हेन इट स्नो, जहाँ पे बर्फ था, एंड और वहाँ पे बच्चे जो चिल्ड्रंस थे वो कैसे लगते थे, जस्ट लाइक एज बियर्स का, जैसे कि बियर्स के बच्चे हो, बिकॉज क्योंकि वो कैसे पहने होते थे, फनी फरी क्लॉथ, जो बियर्स के क्लॉथ होता है उस तरीके से वो क्लॉथ पहने थे, इसलिए ऐसे लगते थे कि जैसे वो क्या हो, बियर्स के बच्चे हो. So it is your second stanza. Third one is, they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell to you. Now they tell them a curious story. Curious, it means that interesting as have known about things. जिज्ञासा.
वे एक ऐसी जिज्ञासा वाली स्टोरी बताते हैं जो जानने की इच्छा हो। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, बट उनको क्या होता है, कहने लगते पॉइंट कि मुझे इन पे यकीन नहीं होता। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, हाँ होता है कि आप कुछ न कुछ जरूर सीखोगे। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुमको क्या कहूँ, टेल एंड टेल बोथ हैव डिफरेंट, इट मींस से कहना एंड टेल मींस स्टोरी। वो कहती है कि इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुमसे स्टोरी कहती हूँ तो हाँ तुम क्या होगा, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इट इज योर थर्ड स्टेंजा। फोर्थ वन, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर। अब यहाँ पे करके आता है, एक बार की बात है, इट इज द वंस अपॉन अ टाइम व्हेन सेंट पीटर हैव कम लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, दुनिया के नीचे रहता था। अब क्या है, देयर हैव नो हाउस और एनीथिंग एल्स, दैट्स व्हाई हियर हैव यूजिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है कि वो वर्ल्ड के नीचे, हम सब वर्ल्ड के नीचे होते हैं, बट तो बताएगा जिसकी हाउस ना हो, इन चीजों के लिए उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक दिन क्या होता है, व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर क्या करता है, जो कि दुनिया के नीचे में, दुनिया में हम लोगों के साथ ही वैसा भी वो भी रहता है, एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग, जो क्या करते हुए टू गिव रिलैक्सेशन, मतलब आराम पाने के लिए क्या करते हैं, प्रीचिंग का मतलब होता है टू गिव रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी को आराम देने के लिए। And he walked about it preaching when he was walking, because he have need to give what relaxation, ताकि वो अपनी बॉडी को आराम दे सके। just as he did you know, वो वहीं पे क्यों आया था, ताकि वो अपनी बॉडी, तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि वहाँ पे वो क्यों आया था, because he have need to give his rest to his body, ताकि वो अपनी बॉडी को आराम दे सके। फोर्थ स्टेंज को हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक दिन क्या होता है, सेंट पीटर आता है, क्योंकि वो इस दुनिया में ही रहता है, वो क्या करता है, चलते हुए अपनी बॉडी को आराम देना चाहता था, इसलिए वो, तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए ही वहां पे आया हुआ था। नेक्स्ट स्टेंजा, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। सडनली ही हैव कम टू द वन स्मॉल कॉटेज साइड। एक दिन क्या होता है, अचानक से वो एक कॉटेज के पास आ जाता है, कॉटेज मतलब जिसको झोपड़ी बोलते हैं, कॉटेज डोर, उस छोटे से घर के डोर्स के पास आता है, जहाँ पे वो पूरी दुनिया को घूमते घूमते वो उस डोर के पास आकर पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि एक छोटी सी लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, जो कि केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और उसको फायर में क्या कर रही थी, फायर में उसको बेकिंग कर रही थी, गम कर रही थी, उसको आग से सेक रही थी। तो वो क्या करता है, फिफ्थ स्टेंज में हम देखते हैं कि वो एक कॉटेज की डोर के पास आ जाता है। जैसे डोर के पास आता है, वो दुनिया को घूमते घूमते तब वो देखता है एक छोटी सी लेडी जो केक बना रही थी, और उस केक को फायर में क्या कर रही थी, सेक रही थी, मतलब उसको फुला रही थी। एंड बीइंग फेड with fasting for the day was almost done. A faint मतलब होता है unconsciousness, because he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो क्या करता है, पूरी दिन फास्टिंग मतलब कुछ ना खाना, इट मीन्स हंग्री, वो पूरी दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन क्या होने वाला था, लगभग खत्म होने वाला था। तभी वो उस लेडी से He's asked about that little woman, उस छोटी सी वुमन को पूछने लगते, किसके लिए, स्टोर ऑफ केक्स, जो उसका कलेक्शन था, उस कलेक्शन से वो कहने लगते हैं, टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्या आप मुझे एक छोटा सा दे सकती हैं, क्या दे सकती हैं, केक। तो आस्क कौन करता है, पीटर आस्क करता है कि उसके पास बहुत सारा केक्स था, उनमें से क्या आप मुझे छोटा सा केक दे सकते हो, क्यों, क्योंकि वो पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, जिस कारण से वो अपने आप को बहुत ज्यादा फेंट फील कर रहा था। इट इज योर सिक्स्थ स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा इज, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट as it baking lay, she looked at it and it seemed too large to give away. After that, now little woman, she was thinking she will be giving. वो सोचती है कि हाँ उसको दे देना चाहिए। अब वो क्या करती है, एक छोटा सा केक बनाती है, जो उसको क्या करने के लिए रख देती है, वो फुलाने के लिए, उसको बनाने के लिए, गर्म करने के लिए, बेकिंग करने के लिए वो
उस फायर पे रख देती है। लेकिन वो जब देखती है, शी लुक्ड इट, जैसे देखती है तो उनको माइंड में एक थॉट्स आता है, और वो थॉट क्या लगता है, उनको ऐसा लगने लगता है इट इज टू लार्ज टू गिव अवे, उनको देने के लिए एक बड़ा सा यार होता है ना, अगर हम किसी को कुछ देना चाहें तो हमको लगता है ये अरे इसके लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम खरीद की बात करते हैं तो वैसे वो लेडी क्या करने लगती है, वो देती है, पहले उस आग पे रखती है बेकिंग करने के लिए, बनाने के लिए, उसके बाद उनको लगने लगता है यार ये तो बड़ा हो गया, उनको देने के लिए तो बड़ा हो गया। इस तरीके से वो 7th स्टेंजा में थॉट करती है। नेक्स्ट इज देयरफॉर शी needed another and still a smaller one, but it looked when she returned it over as large as the first had done. Another time, now this was the first time had done, so she was to as the second time. दोबारा फिर से क्या करती है, वो एक बार फिर से केक बनाने का स्मॉलर छोटा सा और उससे छोटा केक बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वो उसको देखती है, शी टर्न इट ओवर, जैसे टर्न करके उसको देखती है तो वो पहले से और ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे कि वो उसने फर्स्ट टाइम बनाया था कंपेयर दैट, उसको ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है, किससे, फर्स्ट से।